आपको भी बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी है, संबंध आप नहीं बना पाते, ये सुबह उठकर कमज़ोरी रहती है आपको, हाथों के अंदर ऐंठन रहती है, कमज़ोरी रहती है, दिमाग आपका सुस्त रहता है और जब रात होती है तो फिर आपके शरीर के अंदर एक घबराहट होती है, दिल पे घबराहट सी होती है कि यार मैं कहीं रात के समय में अपनी बीवी के पास जाकर कहीं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, दिल के अंदर घबराहट रहती है और घबराहट ये जब भी होती है कि जब शरीर के अंदर इंसान के कमज़ोरी होती है, वो नाकाम हो जाता है। तो ऐसी नाकामी का सबब ये होता है कि या तो आदमी बचपन की गलतियों की वजह से इस बीमारी में, कमज़ोरी में मुब्तला हो जाता है, शरीर के अंदर से सारी ताकत बाहर निकल जाती है और फिर वो जवानी के आलम में तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो सारी काम कर लेता है, गलत कार्य कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेट का जो निज़ाम है, वो भी ख़राब हो जाता है, हाज़मा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जब खाना अच्छे से हज़म नहीं होता, डाइट भी आदमी की वो नहीं रहती है, फ़ॉलो नहीं कर पाता क्योंकि जब शादी हो जाती है, तो फिर घर गृहस्थी के अंदर फँस जाता है, तो वो इतना बजट नहीं बना पाता कि अच्छी डाइट फ़ॉलो कर सके। तो जब अच्छा खाना ही नहीं खाता, तो फिर शरीर के अंदर ताकत उसके बन नहीं पाती क्योंकि पहले ही वो ताकत को अपनी गँवा चुका है। तो अगर आपकी ये कंडीशन है या इसके अलावा ज़्यादा आपने गलत कारियाँ बचपन की नादानियाँ की हैं जिसकी वजह से नसें जो हैं वो आपकी कमज़ोर हो गई हैं और नसों की कमज़ोरी की वजह से ब्लड का जो फ़्लो है वो कम हो गया है या वीर्यवानी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, वीर्य ब आपके शरीर के अंदर बन नहीं पाता या बन रहा है तो बहुत ज़्यादा पतला है, गाढ़ा नहीं है जिसकी वजह से आपकी रुकावट ख़त्म हो गई है और रुकावट की बहुत ज़्यादा आपको समस्या है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत ही ख़ास नुस्ख़ा लेकर आया हूँ। गुज़ारिश है आपसे कि नुस्ख़ा सुनने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार अगर आए हैं तो और अगर मेरे व्यूवर हैं तो फिर आपको ये लाज़मी है कि आप एक लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो नुस्ख़ा मैं आपको बता रहा हूँ, आप नुस्ख़ा नोट कर लें, कॉपी और पेन ले लें। बहुत ही ख़ास ये नुस्ख़ा है, ये समझ लो कि हकीम ऐसे नुस्ख़े बताते नहीं हैं मगर मैं अपने सीने का राज़ आपको दे रहा हूँ। जो परेशान लोग हैं, जो मतलब अपना इलाज करना चाहते हैं, हकीमों के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि वो हकीमों से घबराते भी हैं और बात भी कुछ ऐसी है कि हकीमों ने बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर दिया। कुछ तो अच्छे हकीम हैं, उनकी गिनती नहीं है, जो फ्रॉड हैं, वो बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं, लोगों का भरोसा उठ चुका है इनके ऊपर से। तो दोस्तों ये नुस्ख़ा आप जो है आप बनाकर खा लें और इंशाल्लाह से फ़ायदा उठाएँ। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा गंभीर कोई समस्या परेशानी अगर है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद आप हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं और हमसे भी दवा मँगवा सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। देसी जड़ी-बूटियों का हमारे पास इलाज रहता है। नुस्ख़ा आप लिख लें, कॉपी और पेन ले लें, कॉपी पेन लेने के बाद जो है, आप इस नुस्ख़े को लिखकर जैसे मैं बताऊँ वैसे आपको बनाना है और इसी तरीके से आपको खाना है। अगर कोई भी तरीक़ा आपने अगर गलत इस्तेमाल कर लिया तो फिर इस दवा का फ़ायदा आपको नहीं होगा। पैसे आपके बर्बाद जाएँगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखकर समझ लें सही तरीके से, उसके बाद फिर इसको बनाएँगे तो इंशाल्लाह पूरा-पूरा आप इससे फ़ायदा उठाएँगे और ज़्यादा अगर बड़ी बीमारी है यानी ज़्यादा दिनों से अगर आपको ये कमज़ोरी है 40, 45 या 50 साल की आपकी उम्र अगर है, तो 3 महीने ही आपको दवा खानी पड़ेगी और अगर आपको ज़्यादा टाइम से परेशानी नहीं है, कम टाइम से है, तो फिर ये 2 महीने में परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। दवा को आप नोट कर लें। देखिए सफ़ेद मूसली आपको लेना है इसके अंदर 50 ग्राम, सतावर अश्वगंधा आपको लेना है इसके अंदर 50 ग्राम, सतावर आपको लेना है 50 ग्राम, पहुँच के बीज आपको लेने हैं 50 ग्राम और बिदारी कंद आपको लेना है 50 ग्राम, ताल मखाना इसके अंदर आपको लेना है 40 ग्राम, सालम पंजा आपको लेना है 25 ग्राम, सालम मिश्री आपको लेना है 25 ग्राम, अकर करहा 10 ग्राम लेना है आपको, सफ़ेद इलायची के दाने, यानी सफ़ेद इलायची नहीं लेनी बल्कि सफ़ेद इलायची के दाने आपको लेना है इसके अंदर 20 ग्राम, जावित्री लेना है आपको इसके अंदर 5 ग्राम और मिश्री आपको धागे वाली लेना है इसके अंदर 100 ग्राम। इन तमाम दवाओं को कूट-छान कर आप पाउडर बना लें और शीशे के जार में आप इसको करके रख लें और जार में करने के बाद फिर सुबह-शाम 1-1 चम्मच आपको गाय के दूध से इस्तेमाल करना है इसको। और अगर आपका पेट साफ़ नहीं रहता, एसिडिटी रहती है, कब्ज़ रहती है, तो पेट को साफ़ करने का इंतज़ाम आप पहले करें। यानी कोई भी अच्छी दवा आप इस्तेमाल कर लें। इसके लिए आप जो है कुरसे मलैयन ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की कुरसे मलैयन। वो 2 गोलियाँ रातों गुनगुने पानी से आप इस्तेमाल करें, सुबह को आपका पेट बिल्कुल साफ़ निकलेगा। 4-5 रोज़ इस दवा को इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर आप इस दवा को जो मैंने आपको बताई है, कमज़ोरी को दूर करने वाली, शक्ति को बढ़ाने वाली, हष्ट-पुष्ट बलवान बनाने वाली इंसान को, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान को ये दवा घोड़ा बना देती है।
आप इसको एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें और पूरा-पूरा इससे फ़ायदा उठाएँ। सुबह-शाम 1-1 चम्मच आपको लेना है। गरम चीज़ों का परहेज़ करना है, यानी अंडा, मुर्गा, मीट, मछली, तली-भुनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। सादा खाना खाइए और इस दवा को खाइए। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर पूरा-पूरा फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा। 2 महीने खा लिया तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। 3 महीने खा लिया तो आप हष्ट-पुष्ट बलवान बन जाएँगे और 25 साल जैसे जवानों की ताकत आपके शरीर के अंदर वापस आ जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।